नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सर्कल के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, सर्कल को देखो, सबसे पहली बात हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, इसको वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्त कहते हैं। अब सिंपल सा है बेटा, देखो सर्कल होता है क्या? सर्कल का मतलब हमें पता है एक गोला होता है। क्या होता है? एक गोलाकार जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो एकदम सर्कल सा होता है, गोल होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। अब सर्कल के जो ये एकदम बीच का पॉइंट होता है, जहाँ से लेकर के इसको सर्कल को ड्रॉ किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे आता है बेटा, अगर इस सेंटर से लेकर के इस ये जो हमारी परिधि है, इसके यहाँ तक का जो हमारी जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक होता है रेडियस, एक होता है डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है बेटा, जब यहाँ से लेकर के ये जो टोटल डिस्टेंस होती है मतलब रेडियस का जब डबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए क्या कि रेडियस और डायमीटर होता है। क्या होता है? रेडियस और डायमीटर होता है, उसके अंदर दोनों के अंदर क्या होता है? आपस के अंदर संबंध क्या होता है? ठीक है, तो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है? डायमीटर की आधी होती है। जब भी डायमीटर दे रखा होगा उसकी जो हाफ होगी वो क्या होगी? हमेशा रेडियस होगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? जस्ट डबल होता है। क्या कह सकते हैं अपन इसको? ये भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, दोनों का दोनों सेम चीज़ होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा, हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले हम देख लेते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमने सारी की सारी हमने सब जो फर्स्ट वीडियो बनाया था एरिया एंड पैरामीटर का, उसके अंदर दे रखे हैं सारे। ठीक है, और समझा भी रखे हैं अच्छे से। और सेकंड है हमारे पास में सर्कमफेरेंस क्या होती है? वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? पैरामीटर पढ़ा था, और इसके अंदर सर्कल के अंदर इसको क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है सॉरी, चलो अब दोनों चीज़ हमारे पास में आ गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस के अंदर? अब हमें ये एक चीज़ और पता होनी चाहिए, पाई की क्या होता है? पाई क्या होता है और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू वैसे तो हमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखी होगी। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो पाई की वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग? 22/7 मानेंगे। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन के अंदर अगर दे रखी है 3.14 तो हम लोग क्या लेंगे? 3.14 ही लेंगे, नहीं तो हम लोग क्या लेंगे? 22/7 ले सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं? ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए इसको। पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करने हैं हमें क्वेश्चंस को, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस इज। अपने को रेडियस दे रखी है। रेडियस क्या दे रखी है अपने को? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमें पता है अभी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस में स्मॉल में लिख रहा हूँ सी, तो वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला 2 पाई आर। अब हमें देखो यहाँ पर क्या है? आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम लोग क्या मानेंगे? 22/7 मानना है। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 14। रेडियस है, रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग? आर ही बोलते हैं, तो ये हमें दे रखी है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से ये कितने टाइम गया? 2 टाइम। 2 2 जा कितना हो गया? 4 4 2 जा ये हो गया हमारे पास में कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बस आप हर एक क्वेश्चंस को देखिए और अपने पास में जो भी गाइड या बुक है, आपकी स्कूल की भी जो बुक है उसके अंदर भी दे रखा है ये चैप्टर सारे सर्कल के बारे में, तो आप उससे देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल होल। हमें सर्कमफेरेंस दे रखी है और इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है? डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमें पता है तो पहले हम लोग लिख लें। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? 2 पाई आर। इसकी हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 132 दे रखा है। तो हम लोग आर फाइंड आउट कर ले पहले। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस, और हमें बाद में हम रेडियस से क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? हम रेडियस से फिर हम लोग डायमीटर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में, तो यहाँ लिख दे 1/132। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2 × पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 22/7। तो ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 132 मल्टीप्लाई ऊपर क्या चला जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2 × 22। सही है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। देखो 2 से गया मेरा, ये 2 से गया देखो 6 टाइम। ठीक है, 1 बच गया 12 और ये 6 टाइम गया। अब हमें पता है 22 से ये 22 1 जा 22, 22 जा 3 जा कितना होता है? 66, और 3 × 7 कितना होता है? 21। तो ये आ गई मेरे पास में क्या आ गई? रेडियस। ये तो आई है अभी तक रेडियस, ना कि हमें आंसर आ गया। क्वेश्चन के अंदर देखो हमें ये भी ऑप्शन दे रखा होगा 21, तो आप लोग ऐसे नहीं है कि रेडियस निकला, आर निकला और जल्दी से आंसर लगा दो, तो गलत हो जाएगा बेटा। तो डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स होता है। कितना होता है? 2 टाइम्स। तो 2 × r, तो 2 × r, 2 की
2 इंटू आर हो गया। अब आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 21, तो 2 इंटू 21, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में 42, और वो भी किस में आ गया सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला किस प्रकार का आता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें क्या करना है इसके अंदर, एरिया फाइंड करना है हमें, और रेडियस हमें दे रखी है, मतलब हमें क्या दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है हमारे पास में, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या नहीं दे रखी, तो लिख दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है बच्चों 7 इंटू 7। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, अब क्या करना है आपको, इस 7 से इस 7 को तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिंपल सा है। चलो अब लिखा हमने एरिया इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों क्या होगा, ये 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, तो ये आ गया 4 ऊपर 1, और ये हो गया फिर 14 और 1 कितना हो गया 15, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। कितना आ गया एरिया हमारे पास में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो के अंदर बताया, फोर्थ में भी बता रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा जब भी हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, चाहे सेंटीमीटर मीटर जो भी हमें यूनिट दे रही है, तो उसका हमेशा क्या आएगा स्क्वायर ही आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ द रेडियस इज 2 सर्कल। हमें 2 सर्कल की क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। देखो रेशियो के अंदर हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था रेशियो के अंदर, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, उसके अंदर भी हमने बताया था इस चीज़ को, और इसके अंदर फिर से क्वेश्चन है हमारे पास में, मतलब हमें रेशियो एक ऐसा चैप्टर है, अगर हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो हमें पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के अंदर किसी प्रकार का चाहे क्यों ना क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल इज, हमें रेडियस का दे रखा है 2 एंड 2 रेशियो 5 दे रखा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, हमें सर्कमफेरेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मान लेता हूं कि मेरी पहले की रेडियस दे रखी थी क्या है r, तो मैं उसको मान लूँ 2r है मेरे पास में, और सेकंड मेरे पास ये r1 की है, और r2 की क्या हो जाएगी मेरे पास में, वो हो जाएगी मेरे पास में 5r। ठीक है, अब हमें पता, अब हमारे पास में R1 और R2 दे रखा है, हमें सर्कमफेरेंस निकाल है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, तो हम पहले के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिख दूँ सर्कल 1 के लिए मैं सर्कमफेरेंस निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू R1, 2 पाई R होता है, तो 2 पाई इंटू R1 आ गया मेरे पास में। और रेशियो अब मेरे को C2 के लिए निकालना है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू R2। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आए तो पूछ लेना, आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप सबके पास में नंबर है, नहीं तो आप हमारे ग्रुप के ऊपर भी दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या हमारे पास में 22 इंटू 7 इंटू, देखो R1 की वैल्यू क्या हमारे पास में 2R, क्या दे रखा है 2 इंटू R, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2R। ठीक है, अब C2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, वो दे रखी है 2 पाई इंटू R2 दे रखा है। ठीक है, R2 देखो अब 2 इंटू, मैं यहाँ पर भी लिख दूँ 22/7 इंटू R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, R2 की वैल्यू दे रही है मुझे 5R। अब देखो अब ये दोनों रेशियो है, अब यहाँ पर हम लोग एक अच्छी चीज़ हमें देखो क्या मिलेगी, वो ये हो जाएगी कि हमारे पास में ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 22/7 इंटू में क्या दे रखा है 2R। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब रेशियो है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, सिंपल सी है, ये R इंटू 5R। अब देखो बच्चों आर भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास में रेशियो क्या बचा, मतलब हमारे पास में C1 रेशियो C2 वो क्या आ गया मेरे पास में 2। ठीक है, ये मेरे पास C1 का है, C1 का क्या आया 2, और उसका क्या आ गया मेरे पास में 5। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ C1/C2 इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 2:5। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज, हमें सर्कल का एरिया दे रखा है, फाइंड क्या करना है हमें, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सेम चीज है इसके अंदर भी, डायमीटर एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में, इसकी वैल्यू हमें दे रही है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं, देखो पहले हम लोग किससे निकालेंगे, इसमें आर फाइंड कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 616 डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की वैल्यू हमें पता है क्या है 22/7, तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा 7, और 22 का आ जाएगा हमारे पास में नीचे। अब देखो 22 11 से कैंसिल आउट करके देखें एक बार, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको पूरे को। 7 6 का कितना होता है हमारे पास में 42, 4 7 और 4 कितने हो गए हमारे पास में 11, यहाँ पर चला गया हमारे पास में 1। ठीक है, 7 6 42 और 1 कितना हो गया 43 डिवाइडेड बाई आ गया 22।
और ये हमारा 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा 12 से, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे हम लोग, देखो सॉरी 22 है तो 2 से कट रहा है मेरा, ये 11 टाइम गया, ये देखो 2 से कितना टाइम कट रहा है, ये गया मेरा 2, ये मेरा फिर से गया 1, फिर 1 तो 5 और मेरा 6 डिवाइडेड बाई 11। अब मैं इसको 11 से काट रहा हूँ, क्या आ रखा है 2 2 1 5 6 डिवाइडेड बाई 11। अब देखो 11 से कैंसिल आउट करते हैं, 11 1 जा 11, पीछे बच गया 10, ये हो गया 105, तो 11 9 जा, तो पीछे कितना बचेगा 5 और 1 6, और ये 11 6 जा, तो आंसर कितना आ गया 196। लेकिन ये क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 196, तो पहले आर फाइंड करो, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पर रूट लग जाएगा, तो ये किसका होता है 14 का। लेकिन हमें क्या चाहिए था डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 14, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में 28 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।